आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का क्लास करेंगे, जो है जीवों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले जनन समझ लीजिए क्या होता है। प्रजनन कहिए या जनन कहिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जब कोई जीव अपने जैसा ही संतान बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। तो ये जीवों का लक्षण होता है। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन। तो जिस तरह से अपने संतान बनाए, लैंगिक जनन से बनाए या अलैंगिक जनन से बनाए, हम उस क्रिया को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। जिस विधि से वो बनाता है उसे क्या बोलते हैं? जनन। यानी जीव अपनी संतान बनाता है, उत्पन्न करता है, चाहे पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो या जानवर हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो जिस क्रिया द्वारा वो संतान को उत्पन्न करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जीवों द्वारा अपने जैसे नई संतान को उत्पन्न करने की क्रिया क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। ठीक है, जनन बोलिए या प्रजनन बोलिए। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों जनन जरूरी है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, मतलब कि अगर जनन न होगा तो पृथ्वी पर जीव नहीं रहेंगे, रह पाएंगे, क्योंकि जितने हैं वो सब मिलित हो जाएंगे, मर जाएंगे तो पूरी समाप्ति हो जाएगी। यानी जीवन को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? जनन जरूरी है। जातियों की निरंतरता को बनाए रखना, यानी कि जो अगर कोई जाति का जीव अगर जनन ना करे तो वो जाति के जीव क्या होंगे? समाप्त, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसकी जाति, जैसे मनुष्य है जनन करता है तो मनुष्य की जाति बने रहती है, मनुष्य मरता भी है और जन्म भी लेता है। तो इस तरह से मनुष्य की जाति बने रहती है। जानवर भी मरता भी है और जन्म लेता है। तो जातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। इससे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इससे जनन में क्या होता है? जब जनन जो जीव करता है उसके माध्यम से उसके बच्चे उत्पन्न होते हैं, वो क्या होता है? उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। मतलब कि हम लोग अपने माता पिता का हूबहू तो नहीं है, कुछ लक्षण माँ का आता है, कुछ लक्षण पिताजी का आता है। इससे हम लोग सेम टू सेम माँ बाप में नहीं है, एकदम पूरा लक्षण सेम टू सेम नहीं है, इसलिए क्या होता है? विभिन्नता आती है। तो हम लोगों के अपने माता पिता से कुछ अलग हम लोग हैं, मतलब विभिन्नता है। तो जीवों में क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और इससे नवजात शिशुओं, युवाओं तथा वृद्धों की जनसंख्या का नियमन बना रहता है। तो जो बच्चा जन्म लेता है उसे क्या बोलते हैं? नवजात शिशु बोलते हैं। वहीं बच्चा बड़ा होगा तो युवा हो जाएगा, और वहीं और एजेड हो गया तो वृद्ध, बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद मर जाएगा। तो यही प्रक्रिया चलते रहती है। शिशु, शिशु से युवा, युवा से वृद्ध। तो इस तरह से क्या होता है? इसका जनसंख्या नियमित रहता है। यानी कि ऐसे बच्चे जन्म लेंगे तो उससे क्या और ज़्यादा उम्र के होंगे तो युवा बनेंगे, अब वृद्ध होंगे। यानी इस तरह से प्रक्रिया चलते रहती है। तो जनन क्या है? जरूरी है। जनन जीवों के लिए जरूरी है। अगर जनन ना हो तो क्या होगा? जीव नहीं रह पाएंगे, यानी विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें जनक क्या होता है। हम लोग जनन तो समझ गए, जीवों द्वारा नई संतान की उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। लेकिन जनक कौन होता है? पेरेंट। जनक हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरेंट। ऐसे जीव जो अपनी जैसी नई संतान को बनाते हैं उन्हें जनक कहते हैं। मतलब कि कोई भी जीव जो अपने जैसा ही संतान बना रहा है उस जीव को हम क्या बोलेंगे? जनक बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे में हमारे माता पिता है, माता पिता जो है हम लोग को बनाए हैं, यानी उनके माध्यम से हम लोग का जन्म हुआ है। तो हमारे माता पिता हमारे माता पिता क्या कहलाएंगे? जनक। क्या कहलाएंगे बाबू? जनक कहलाएंगे। ठीक है, और जो हम लोग बने हैं यानी कि उनके हम लोग बच्चे हैं, है ना, तो उस तरह से हमारे माता पिता जो है वो जनक कहलाएंगे। ठीक है, अब संतति को समझिए किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग, इंग्लिश में संतति। जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को संतति कहते हैं। तो मतलब जनक जो संतान बनाता है, ठीक है, जो भी संतान बनाता है तो उस जो संतान बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? संतति बोलेंगे। ठीक है, यानी कि माता पिता जो अपने बच्चे को बनाते हैं उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? संतति बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? जनक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिससे बच्चे का निर्माण हो रहा है वो क्या कहलाएगा? जनक। और जो बचवा बन रहा है वो क्या कहलाएगा? संतति। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? संतति। बच्चे को क्या बोलेंगे? संतति। आइए माता पिता को जनक। ठीक है, तो जो जीव अपने जैसे संतान जो उत्पन्न कर रहा है तो संतान को हम क्या बोलेंगे? संतति। और जो जीव है जो अपने बच्चे को बना रहा है उस जीव को हम क्या बोलेंगे? जनक। क्या बोलेंगे? जनक। समझ गए? यानी कि अगर कोई हाथी, ठीक है, अपने जैसे अपने बच्चे को बना रही है हाथी को, तो वो हाथी क्या कहलाएगी? जनक, और उसका बचवा संतति। ठीक है, अगर
कोई बकरी जो है बाबू, बकरी अपने बच्चे को बना रही है मेमना को, तो वो जो बच्चा उसका होगा मेमना, वो क्या कहलाएगा? संतति। अब बकरी क्या कहलाएगी? जनक। ठीक है, तो समझ में आया? यानी कि कोई भी जीव जो अपने जैसे बच्चे को बना रहा है, उस जीव को जो बच्चा उसका है उसको क्या बोलेंगे? संतति। और माता पिता को जनक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब जीवन काल क्या होता है समझिए। जीवन काल, लाइफ स्पैन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। यानी कि जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। तो कोई भी जीव हो, जन्म लिया तो अब ये पृथ्वी पर जीवन अपने यापन करेगा। अब उस जीवन यापन करने के उपरांत जब बूढ़ा होगा मर जाएगा, बूढ़ा होगा तो मर जाएगा। तो उसके जन्म लिया तब से लेकर जब तक मरा नहीं है, मर जाएगा उस दिन तक उसका बीच की अवधि को क्या बोलेंगे? जीवन काल बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई 1 जनवरी 2001 को जन्म लिया। ठीक है, कोई भी इंसान 1 जनवरी 2001 को जन्म लिया और वो 1 जनवरी 2091 में मर गया। कितना मर गया? 2091 में। तब वो 1 जनवरी 2001 को जन्म लिया है और 1 जनवरी 2091 को मर गया। तो उस दौरान, उस बीच में वो कितने साल जिंदा रहा है, कितने साल जीवन यापन किया है? तो देखिए 2001 और 2091, 90 साल। कितना साल जिया है? 90 साल। तो इस तरह से 90 वर्ष जो होगा उस इंसान का जीवन काल होगा। समझ गए? उस इंसान का जीवन काल कितना होगा? 90 वर्ष। अगर कोई इंसान 2001 को जन्म लिया और 2020 में मर गया तो उस इंसान का जीवन काल कितना होगा? 19 साल। कितना साल होगा? 19 साल। यानी कि जो इंसान जन्म से लेकर, यानी कि इंसान का, जीवों का, इंसान ही नहीं कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव हो, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को हम क्या बोलेंगे? जीवन काल बोलेंगे। समझ में आया? यानी कि जीवन काल किसे बोलेंगे? जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को हम क्या बोलेंगे? जीवन काल या जीवन अवधि बोलेंगे। ठीक है, जनक किसे बोलेंगे? जो जीव संतान को उत्पन्न करता है वो जीव को हम क्या कहेंगे? जनक बोलेंगे। और जो संतति किसे बोलेंगे? जीवों द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उस संतान को क्या बोलेंगे? संतति बोलेंगे। समझ में आया? जीवन काल, जीवों का जन्म से लेकर मृत्यु के बीच के अवधि को, मैंने समय को, जो वर्ष जीते हैं उसको क्या बोलेंगे? जीवन काल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन, इंग्लिश में भी क्लोन बोला जाता है, हिंदी में भी क्लोन। यदि संतति आकार की और अनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होती है तो ऐसे जीव को क्लोन कहते हैं। अब देखिए हम लोगों में तो ऐसा नहीं होता, इंसान में, चाहे कौन जानवर में या पेड़ पौधे में, जानवर में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग, इंसान जो है या जानवर, पेड़ पौधे, ये लोग लैंगिक जनन करते हैं और जो अलैंगिक जनन करते हैं उसमें क्लोन बनते हैं। अब वो अलैंगिक जनन आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है। लेकिन बस इतना समझिए क्लोन किसे कहते हैं। मतलब ये अपने माता, जो भी बच्चा जन्म लिया है वो अपने माता पिता से आकार की, मतलब आकार में उतना ही चक्कर रहेगा, और अनुवांशिकी यानी जेनेटिकली जो उसका गुण आएगा अपने माता पिता का, सेम टू सेम एकदम सब चीज उसमें आएगा। ठीक है, तो ऐसे रूप से अपने जनक के समान होता है, यानी कि अपने माता पिता के समान रहता है। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। मतलब कि वैसा जीव, जो वैसा बच्चा, मतलब वैसा संतति जो अपने जनक मतलब माता पिता के समान हूबहू सब चीज, संरचना में या अनुवांशिक जेनेटिकली में सब चीज क्या हो? बराबर हो, तो उसी तरह रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अपने माता पिता के जैसा ही बच्चे जन्म ले ले उसे क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, विखंडन के द्वारा। समझ गए? तो ये आप लोग अलैंगिक जनन पढ़िएगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, समझ गए कि आकारकी में भी, मतलब साइज में भी उतना ही चक्कर रहेगा, और अनुवांशिक जेनेटिकली भी उसका गुण सब वही उसी में उसमें आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ जीवों के जीवन काल देख लेते हैं। जीवन काल तो समझ गए कि जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को हम क्या बोलेंगे? जीवन काल। ठीक है, अब उस कुछ जीवों का जीवन काल देख लेते हैं जो ये एनसीईआरटी में का है, एनसीईआरटी बुक का, और ये हर वर्ष एक क्वेश्चन इससे आना फिक्स है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए जीवन काल, हाथी का जीवन काल कितना होता है? 75 वर्ष। मतलब हाथी एवरेज कितना वर्ष जीती है? 75 वर्ष। ऐसा नहीं है कि उससे कम ना जी या उससे ज़्यादा ना जी सकती है, ज़्यादा भी जी सकती है, कम में भी मर सकती है, लेकिन एवरेज कितना है? 75। गुलाब का 10 वर्ष, गुलाब का जीवन काल 10 वर्ष, कुत्ता का 20 से 25 वर्ष,
ठीक है। कुत्ता का 20 से 25 वर्ष, हाथी का 75 वर्ष, गुलाब का 10 वर्ष, कुत्ता का 20 से 25 वर्ष, ठीक है। तितली का 1 से 2 सप्ताह, तितली जो उड़ती है। केला का 15 वर्ष, केला कितना होगा 15 वर्ष। मगरमच्छ का 60 वर्ष, कौआ का 15 वर्ष, ठीक है। चलिए, हाथी का 75, गुलाब का 10 वर्ष, ठीक है। कुत्ता का 20 से 25, तितली का 1 से 2 सप्ताह, केला का 15 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, कौआ का, ठीक है। चलिए, गाय का जीवन काल 25 वर्ष होता है, गाय का 25 वर्ष, तोता का 140, घोड़ा का 50 वर्ष, घोड़ा का 50 वर्ष, ठीक है। घोड़ा कितना होगा 50 वर्ष। धान का 4 महीना, जो फसल होता है 3 से 4 महीना में काट दिया जाता है, तो धान का, गेहूं का, ये सब का कितना जीवन काल होगा 4 महीना, ठीक है। मनुष्य का 60 से 65 वर्ष। अब ऐसा नहीं है कि मनुष्य 60 से 65 के बीच में ही मर जाएगा, ठीक है। 70 साल भी जा सकता है, 65 साल से पहले भी मर सकता है, 50 साल से पहले भी मर सकता है, ठीक है, समझ गए। तो मनुष्य का कितना होगा 60 से 65 वर्ष। बरगद, जो बरगद का पेड़ होता है, तो बरगद कितना वर्ष जीता है 200 से लेकर 300 साल, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 200 से लेकर 300 वर्ष तक। अब उसके पहले आप काट के निकाल देंगे तो क्या उतना साल जिएगा, नहीं जिएगा। कछुआ 100 से 150 वर्ष तक, ठीक है। यानी ये रहा आपका एनसीईआरटी का है, ये कुछ जीवन काल है कुछ जीवों का, ये आप लोग को याद कर लेना है, इससे इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।